मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हो गए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लगातार कांग्रेस पर हमलावर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस पर हमले बोले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पर फिर उन्होंने हमला बोला है। दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा कि वह तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। हमारी परंपराओं का वह लगातार मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ाने से भी वह बाज नहीं आ रहे हैं। ये अपराध जो है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथ ही वह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साथ ही कहा कि नर्मदा की परिक्रमा के बाद में भी उनका विवेक नहीं जागा। यह दुर्भाग्य दिग्विजय सिंह का ही हो सकता है। साथ ही उन्होंने तुष्टीकरण को लेकर लगातार एकाएक कर उन पर हमले बोले। उन्होंने जो भारतीय परंपरा है उनको त्याग की मिसाल उन्होंने बताया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि लेकिन जो कांग्रेस है उसमें जो पिता का सर काट कर ही गद्दी पर बैठना कांग्रेस का एक रूप हो चुका है। प्रहलाद पटेल लगातार हमलावर हो रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव आए हैं वह मैदान में उतरे हैं और उसके बाद में एकाएक कर वह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। वो लगातार दिग्विजय सिंह सहित कमलनाथ पर वह लगातार हमले भी बोल रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है और वह कई मुद्दों पर लेकर उन पर हमला बोलते रहे। तुष्टीकरण का अंधा होने तक की बात उन्होंने दिग्विजय सिंह तक को कह दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कहता हूं कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई है और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूँ और उसी का परिणाम उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ गए। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ लें। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज़्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूँ कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सर काट पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है। और उसके मध्य प्रदेश के मैं 3 उदाहरण देता हूँ। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि ना वो कर्जदार बनता था, ना कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते थे। दूसरी है जल जीवन मिशन, घर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया और आंकड़ा गवाह है कि उनके 1.5 साल में कुल 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी मिला। तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले वो अगर बहुत विकास की बातें करते हैं तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था? दूसरी बात है, जब मैं हमारा संभागीय मीडिया केंद्र जबलपुर, उसकी पहली पत्रकार वार्ता में मैं जबलपुर के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर संभाग और हम सभी की ओर से हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्रदेश की महामंत्री सामान्य कल से आप सब कांग्रेस के नेताओं के बयान को बारीकी से देख रहे हैं।
मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हो गए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं रहे। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूँ, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए, ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का